Welcome to online chemistry classes. Today topic is solution. आज आपको solution बताएंगे और ये वीडियो आपके कई पार्टों में जाएगी, इसको फुल वॉच करेंगे आप लोग। तो आज आप solution क्या होता है, हिंदी में इसे विलयन बोलते हैं। solution क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर दो कंपोनेंट होगा उसे बाइनरी कंपोनेंट बोलेंगे, तीन कंपोनेंट होगा टर्शियरी बोलेंगे, चार कंपोनेंट क्वाटरनरी बोलेंगे। तो दो मेन सल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट। जो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट उसे क्या बोलते हैं? सल्यूट बोलते हैं। और एग्जाम्पल शुगर हो गया, शुगर का फॉर्मूला C12H2211 होता है। कॉमन सॉल्ट NaCl। Solvent which is present in the large quantity, large amount, it is called solvent. और एग्जाम्पल इज वाटर हो गया। दिस इज द मेन बेसिक कंपोनेंट। अब आपको बताएंगे सोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। सोल्यूशन में टाइप्स होते हैं आपके कि दो, अगर दो अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट हो गए तो बाइनरी बोलेंगे, तीन कंपोनेंट टर्शियरी बोलेंगे, चार कंपोनेंट क्वाटरनरी बोलेंगे। तो यहाँ पे वैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए शरबत बना रहे उसमें अगर दो तीन चीज़ें और मिला दी तो टर्शियरी हो जाएगा। तो अगर चीनी शुगर होगा तो चीनी और वाटर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी बोलेंगे। चीनी शुगर और नींबू होगा उसे क्या टर्शियरी बोलेंगे। तो काफ़ी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और सभी टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर। अब आपको बताएंगे कि स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग सोल्यूशन के टाइप्स बताएंगे। 9 टाइप्स के होते हैं सोल्यूशन। गैस का बन सकता है, गैस लिक्विड का बन सकता है, सॉलिड लिक्विड का बन सकता है, इस टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर हम सोल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवीजन कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम दो टाइप को, तो एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्वेंट क्या हो? एक्वस सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज वाटर। जब सॉल्वेंट वाटर होगा दिस इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट वाटर नहीं, अदर देन वाटर, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो क्या होते हैं? अगर सॉल्वेंट वाटर होगा दिस इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर से क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अब आपको बताएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट, इट इज एबिलिटी टू डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने का फिर कितने पे डिपेंड करती है? Solubility of solid in liquid depend on the following factor. First factor is temperature. Solubility of solid in liquid directly proportional to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करिए होगी। सॉल्युबिलिटी अगर टेम्परेचर कम है तो जैसे मान लीजिए अगर पानी, शुगर ठंडे पानी में डिजॉल्व होती है, गर्म पानी का अगर गर्म में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। तो आपकी सॉल्युबिलिटी पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की। Next topic is nature of solute particle. Smaller the size of particle, more is the solubility. अगर साइज जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर छोटे पार्टिकल हैं सुबह के जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल है तो डिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ, अब कौन सा फैक्टर पे द फैक्टर विच डोंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस solid in liquid। pressure with solubility of solid in liquid पे कोई डिपेंड करेगी बिकॉज सॉलिड और इनकम्प्रेसिबल नेचर। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो प्रेशर कोई नहीं पे बिकॉज सॉलिड इनकम्प्रेसिबल। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बताएंगे किस पे? टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बताएंगे प्रेशर क्या इफेक्ट होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। M is directly proportional to P. M is equal to Kp, that is M1 upon M2 is equal to P1 upon। इसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। इसमें चार में कोई तीन दिए निकाल सकते हैं। अब आपको बताएंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? इट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन x है, x is directly proportional to P, x is equal to K dash P, P is equal to 1 by K dash into x, 1 upon K dash को हमने Ks माना।
तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, X इज मोल फ्रैक्शन, P इज द पार्शियल प्रेशर। ये आपका हेनरी लॉ का है। तो आपको हेनरी लॉ क्या शो कर रहा है? इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑन द प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उससे हम एक्सप्लेन करते हैं हेनरी लॉ से। नाउ द लिमिटेशन बताएंगे हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशन है। प्रेशर इज नॉट हाई, प्रेशर ज्यादा हाई नहीं चाहिए, टेम्परेचर नॉट वेरी लो, गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विद, माने जैसे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करते। दीज आर द लॉज ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए एक्सप्रेस करते हैं। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P क्या होता है आपका? P इज इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू एक्स। इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये हेनरी लॉ होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए। Thank you. Please like, subscribe and comment my video.